हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ्स क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में। यहाँ पे हम आज सेलिना का जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो जाके देखिए, बिकॉज जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड फंडामेंटल थिंग्स थी, जो भी फॉर्मूले थे, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो नहीं समझे अभी तक तो इस एक्सरसाइज को समझने में आपको दिक्कत होने वाली है। ओके, तो इट इज हाईली सजेस्टेड कि आप पहले वाला जो फंडामेंटल वाला वीडियो है इस चैप्टर का, वो जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सरसाइज 3 जो है, क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है। फर्स्ट चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट इसमें दे रखा है द मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50। इट मीन्स ये क्या दे रखे हैं? नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं आपको। required to buy 50 rupees 20 shares at 10% premium। रुपीज 20 शेयर, इट मीन रुपीज 20 आपको क्या गिवन है बेटा? एनवी गिवन है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ठीक है, किस पे मिल रहा है? 10% प्रीमियम पे मिल रहा है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? द मनी रिक्वायर्ड, इट मीन्स टोटल कितना इन्वेस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या चाहिए होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो पहले मैं यहाँ पे क्या फाइंड आउट करूंगा? मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। और अगर प्रीमियम पे मिलता है कोई भी शेयर तो मार्केट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बेटा? नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है बेटा? 20 प्लस प्रीमियम कितना है? 10%। तो प्रीमियम किस पे निकलता है? ऑलवेज प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों नॉमिनल वैल्यू पे निकलेंगे। तो नॉमिनल वैल्यू है 20, इसका हमें फाइंड आउट करना है 10%। ये प्रीमियम आ गया। तो ये 10 से 10, ये 10 से 10, तो 20 प्लस 2 कितना हो गया? ₹22। ये हमारे पास में क्या आ गया बेटा? मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा? मनी रिक्वायर्ड मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट, है ना। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो होने वाला है बेटा, मैं आपको यहाँ पे देखो एक एक चीज लिख के बता रहा हूँ, है ना। बट आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएगा तो दिमाग लगाना है कि 20 रुपीज जो है वो एनवी है, उस पर 10% प्रीमियम हो रहा है। तो 20 का 10% ₹2। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू क्या हो गया? ₹22। तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा बेटा? मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो 22 मार्केट वैल्यू हो गया, नंबर ऑफ शेयर आपको 50 दे रखा है। तो 22 इंटू 5 क्या हो जाएगा बेटा? 1100। ठीक है, 22 इंटू 5 110 होता है और 10 50 वाला लग जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बी पार्ट क्या है? देखो, द मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50, वही नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं, वही एनवी दे रखे हैं, शेयर सेट ₹10 डिस्काउंट। अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट डिस्काउंट जो है वो रुपीज में दे दिया है ना, तो और भी अच्छा है हमारे पास में। हम डायरेक्ट मार्केट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, है ना। जब डिस्काउंट होता है तो वो क्या होगा? माइनस होगा। इट मीन्स शेयर्स डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, मीन्स बिलो पार रेट हो गया है ना। कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, घाटे में जा रही है। ठीक है, तो एनवी कितना है बेटा? 20 माइनस डिस्काउंट 10 रुपीज का मिल रहा है। इट मीन्स मार्केट वैल्यू जो है वही शेयर का क्या हो गया बेटा? 10 रुपीज आ गया। अब मार्केट वैल्यू 10 रुपीज आ गया, हमें कितने शेयर चाहिए बेटा? 50 चाहिए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या आ जाएगा बेटा? टोटल इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो ये आ जाएगा 10 इंटू नंबर ऑफ शेयर है 50। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का चाहिए बेटा? 500 रुपीज का। मीन्स ऑप्शन थर्ड जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सी क्या है? देखो, द मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 रुपीज 20 शेयर्स क्वोटेड एट ₹22। क्वोटेड एट का मतलब आज इस रेट पे वो मिल रहे हैं। इट मीन्स आपको डायरेक्ट क्या दे दिया इस बार? मार्केट वैल्यू दे दिया, है ना। ये मार्केट वैल्यू हो गया, ये नॉमिनल वैल्यू हो गया, ये नंबर ऑफ शेयर हो गए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगा बेटा? फिर इन्वेस्टमेंट मेरा क्या रहने वाला है? मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू 22 दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर हमें 50 दे रखे हैं। तो 22 इंटू 5 तो अभी किया था 110 आता है और 10 50 लग जाएगा। तो ये आ जाएगा 1100। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट क्या है? देखो, ₹200 शेयर्स आर अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। ₹200 शेयर्स, इट मीन्स ये आपको क्या दे रखा है? 200 रुपीज का एक शेयर है। इट मीन्स आपको नॉमिनल वैल्यू गिवन है। ठीक है, 200 रुपीज का शेयर जो है बेटा वो 20% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो मैं मार्केट वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ इसकी इजीली।
नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू आपको 200 दे रखी है, माइनस डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, तो डिस्काउंट नॉमिनल वैल्यू पे निकलेगा, तो 200 का कितना परसेंट डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स 5 से 20 कैंसिल हो जाएगा 40, तो 200 माइनस 40 रुपीज क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो मार्केट वैल्यू इस शेयर का कितना है बेटा, 160 रुपीज है। आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैं जस्ट आपको यहाँ समझा रहा हूँ। आप देखोगे 200 रुपीज है, उसका 20% डिस्काउंट है, तो 200 का 10% 20 हो गया, तो 20% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इट मीन 200 पे 40% डिस्काउंट मिल रहा है, तो मार्केट वैल्यू 160 रुपीज हो गया, है ना। द मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 शेयर, तो 50 शेयर हमें लेना है, तो इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है ये, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो 160 मार्केट वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर 50 दे रखे हैं, तो 16 5 से क्या हो गया 80 और 20 ये लग जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सेकेंड 8000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट ई पार्ट क्या है, देखो 500 रुपीज 50 शेयर, 500 दे रखा है, ये 500 क्या है, नंबर ऑफ शेयर है बेटा, है ना। रुपीज 50 शेयर्स एट पार, तो इट मीन्स नॉमिनल वैल्यू भी क्या है, रुपीज 50 है, और ये भी मार्केट वैल्यू है आपकी, है ना। एट पार गिवन है ना बेटा। अर्न ए डिविडेंड ऑफ रुपीज 1250, इट मीन्स आपको डिविडेंड गिवन है ना। डिविडेंड कितना दे रखा है बेटा, रुपीज 1250 इन 1 ईयर। ठीक है, 1 साल का डिविडेंड है, ये आपको गिवन है। द रेट ऑफ डिविडेंड इज, तो आपको रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड आउट करना है। तो डिविडेंड मुझे पता है, नंबर ऑफ शेयर पता है, एनवी पता है, तो हमारे पास में डिविडेंड का डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है बेटा, D% इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, ठीक है, इंटू क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ शेयर होता है ना। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, D% हमें फाइंड करना है, डिविडेंड आपको दे रखा है 1250, तो ये 1250 आ गया। D% है तो परसेंट हटा देता हूं मैं, D/100 लिख देता हूं इसको। एनवी कितना दे रखा है इस शेयर का, 50 दे रखा है। नंबर ऑफ शेयर बेटा कितना है, 500 है, तो ये 100 से 500 तो 5 टाइम कैंसिल हो गया, है ना। और ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, और 5 इंटू 5 25 से ये कैंसिल हो गया बेटा, 125 5 टाइम्स। इट मीन्स डी की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 5%। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, 4th। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जिसमें 5 MCQ थे, है ना। नेक्स्ट है, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड, इट मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट हमें फाइंड आउट करना है, टू बाय 400, इट मीन्स नंबर ऑफ शेयर आपको गिवन है 400। सबसे पहले आप बेटा लिख लिया करो जो आपको गिवन है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि गिवन के अकॉर्डिंग और फाइंड आउट के अकॉर्डिंग हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना। नंबर ऑफ शेयर 400 गिवन है, रुपीज 12.50 शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ ₹1, इट मीन्स 12.5 ₹12.5 का एक शेयर जो है वो प्रीमियम ₹1 पे मिल रहा है ना। तो नॉमिनल वैल्यू आपको दे रखी है बेटा, कितनी है, 12.50, और मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, नॉमिनल वैल्यू प्लस जितने प्रीमियम पे मिल रही है। तो प्रीमियम यहाँ पे आपको ऑलरेडी रुपीज में ही दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू 12.5 प्लस 1 प्रीमियम, तो मार्केट वैल्यू क्या आ गई बेटा, 13.50 रुपीज। ओके, ईच शेयर की मार्केट वैल्यू हमारे पास में आ गई, नंबर ऑफ शेयर हमें पता है, तो इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वल हो जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू 13.50 इंटू नंबर ऑफ शेयर है बेटा 400, है ना। पॉइंट हटाता हूँ बेटा, ये 20 लग जाएंगे यहाँ पे, ये 20 से ये 20 कैंसिल हो गया। 135 इंटू 4 करना है आपको, और एक 0 लगाना है ना, तो एक 0 जो लगाना है वो मैं पहले ही लगा देता हूँ। 5 4 20 का एक 0 और आ जाएगा, 2 आ गया, 4 3 12 और 2 हो गया बेटा 14, 1 कैरी आ गया, 4 1 4 और 1 हो गया बेटा 5। तो आंसर आ गया बेटा इसका ₹5400। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, इतना आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड, तो इट मीन सेम वही इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है, टू बाय 250 शेयर, तो इट मीन्स गिवन क्या है मुझे, वही फिर से नंबर ऑफ शेयर 250 गिवन है, ₹15 शेयर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹1.50। ठीक है, तो एनवी दे रखा है,
कितने का शेयर है, 15 रुपए का शेयर है। डिस्काउंट कितने का है, 1.50 रुपीज का। तो मार्केट वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा, एनवी में से मैं डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 15 माइनस 1.50 सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 13.50। ये मार्केट वैल्यू आ गया इस शेयर का। ओके, 250 मुझे शेयर बाय करने हैं, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट जो होगा क्या आ जाएगा बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर क्या है बेटा, 13.50 इनटू नंबर ऑफ शेयर बेटा कितने हैं, 250। ये पॉइंट हटाता हूँ बेटा, फिर से 2 जीरो लग जाएंगे। ये इसको 50 से कैंसिल कर देता हूँ, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा 50 से, ये 5 टाइम कैंसिल हो गया है ना। 2 से ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, देखो कितने टाइम्स, 2 6 12 1 5, 2 7 14 1 0, 2 5 10 है ना। तो 675 इंटू आपको क्या करना है, 5 करना है, तो 5 5 25 आ गया बेटा, 2 कैरी आ गया, 7 5 35 और 2 37, 3 कैरी, 6 5 30 और 3 33। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का चाहिए बेटा आपको, जीरो तो है नहीं यहाँ पे है ना, ठीक है। मार्केट वैल्यू ये है ना 250, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, फाइंड द एनुअल इनकम। एनुअल इनकम की बात हो रही है, इट मीन्स डिविडेंड की बात कर रहा है ये, है ना। जब भी क्वेश्चन में एनुअल इनकम दिख जाए इट मीन्स डिविडेंड लगना है वहां पे। फाइंड द एनुअल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम 125 रुपीज 120 शेयर्स पेइंग 5% डिविडेंड। इट मीन्स गिवन क्या क्या है बेटा, आपको क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं 125, एनवी आपको दे रखा है कितना है, रुपीज 120, रेट ऑफ डिविडेंड दे रखी है बेटा, डिविडेंड परसेंट 5%। तो ये सब दे रखा है, तो डिविडेंड का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास में, डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, D% इंटू एनवी ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। D% कितना है, 5% है, तो ये 5/100 इंटू एनवी कितना है इस शेयर का बेटा, 120 है, इंटू नंबर ऑफ शेयर है 125। 100 से 125, ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा 25 से, और 4 से मैं 12 को कैंसिल कर देता हूँ 3 टाइम, तो ये 30 आ गया। तो ये आ गया 25 इंटू 375, और 1 0 और लग जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, जो एनुअल इनकम होगी या डिविडेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखो, अ मैन इन्वेस्ट ₹3072 इन ए कंपनी पेइंग 5% पर एनम। 5% पर एनम का मतलब रेट ऑफ डिविडेंड आपको दे रखा है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या क्या मुझे गिवन है। गिवन क्या है बेटा, एक तो आपको रेट ऑफ डिविडेंड दे रखी है 5%, टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको, है ना। टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है वो कितना है, ₹3072। अब ध्यान रखना, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ऑलवेज मार्केट वैल्यू पे होता है ना। बताया था मैंने, इन्वेस्टमेंट जो होगा वो ऑलवेज मार्केट वैल्यू पे होगा। When it's ₹10 शेयर कैन बी बोट फॉर ₹16 ईच। 10 रुपए का शेयर था, उस पर्सन ने 16 रुपए में परचेज किया है। आई बात समझ में, इट मीन्स नॉमिनल वैल्यू जो था उस शेयर का वो 10 रुपीज था, और मार्केट वैल्यू जो है जिस रेट पे उस पर्सन ने परचेज किया है और इन्वेस्ट किया है पैसा, वो किस रेट पे किया है बेटा, 16 रुपीज पे परचेज किया ईच शेयर, है ना। हमें क्या करना है, देखो फाइंड हिज एनुअल इनकम। एनुअल इनकम का मतलब उसको डिविडेंड फाइंड आउट करना है। मैंने बताया एनुअल इनकम का मतलब डिविडेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बेटा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। डिविडेंड जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, डिविडेंड इक्वल टू D% इंटू एनवी ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। आई होप समझ में आया होगा, है ना। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो डिविडेंड डी जो है वो D% कितना दे रखा, 5%, तो ये आ गया 5/100 इंटू एनवी ऑफ 1 शेयर बेटा 10 गिवन है, इंटू नंबर ऑफ शेयर दे रखा है क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर नहीं दे रखा, तो पहले मैं यहाँ से नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट कर सकता हूँ। हमारे पास में बेटा टोटल इन्वेस्टमेंट है, और हमारे पास में मार्केट वैल्यू है ईच शेयर का, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो होंगे वो क्या होंगे बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स मीन्स स्मॉल एन,
वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, ठीक है, बिकॉज हम इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर ही तो करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करना है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है बेटा उसको मैंने डिवाइड कर दिया मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर से। आई होप कट नहीं रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक तो, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इन्वेस्टमेंट टोटल कितना है 3072 रुपीज अपॉन मार्केट वैल्यू ईच शेयर का कितना है 16 रुपीज। तो ये 16 से इसको मैं कैंसिल करता हूँ, देखो 16 वन जा 16, ठीक है, 147 आ गया ना, 147 का मतलब हो गया 16 9 जा, है ना, 16 9 जा हो गया 144 और 3 2 बच गया, 16 2 जा 32। इट मीन नंबर ऑफ शेयर जो है बेटा क्या आ गया 192 आ गया। इट मीन उस पर्सन ने 192 शेयर परचेज किए हैं मार्केट वैल्यू 16 के, जिससे उसका टोटल इन्वेस्टमेंट ये हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना था, तो डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इंटू 192, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जो डिविडेंड होता है वो कंपनी देती है, और कंपनी हमेशा डिविडेंड देगी किस पे, नॉमिनल वैल्यू पे। ये पर्सन जो है वो शेयर परचेज कर रहा है शेयर मार्केट से, तो शेयर मार्केट में भी किसी ने बेचे होंगे वो शेयर, तभी तो वो परचेज कर रहा होगा। तो अगर शेयर किसी ने बेचे हैं, तो शेयर बेचे हैं तो उन शेयर का जो सर्टिफिकेट है उस पर नॉमिनल वैल्यू तो लिखा होगा ना। आई बात समझ में, हमेशा ध्यान रखना जो भी डिविडेंड होगा वो ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू पे ही निकलने वाला है। तो मैं इसको थोड़ा देखो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये 10 से ये 10 हो गया, 5 से बेटा ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 96 टाइम। तो 96 रुपीज क्या आ गया बेटा उसका डिविडेंड आ गया, या एनुअल इनकम आ गई उन शेयर से। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है बेटा, देखो हिज परसेंटेज इनकम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो इनकम उसको कितने की हो रही है बेटा, जो 96 रुपीज है वही उसकी इनकम है। आई बात समझ में, जो उसको कंपनी दे रही है, बाकी तो इनकम उसको हुई नहीं क्योंकि वो शेयर्स को सेल आउट थोड़ी कर रहा है अभी। आई बात समझ में, उसने तो परचेज किया है, तो परचेज किया है तो एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी उसको क्या दे रही है, प्रॉफिट देगी ना, तो वही उसकी इनकम होगी अभी तो उन शेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो हमें क्या करना है बेटा, परसेंटेज इनकम फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज इनकम का मतलब प्रॉफिट हो गया उसका एक तरीके से। तो परसेंटेज इनकम या प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो बेटा मैंने आपको बताया किसके इक्वल होता है बेटा, प्रॉफिट जो भी हो रहा है अपॉन वो प्रॉफिट किस इन्वेस्टमेंट पे हो रहा है इनटू 100, ये आपका सेकंड हो जाएगा ना। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको 96 रुपीज का हो रहा है, अपॉन कितने पे हो रहा है, जो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट है 3072 रुपीज इंटू क्या हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा, है ना। तो ये कैंसिल हो रहा है कि किसी से, ये तो 16 से होता है, ये भी तो 16 से किया था ना हमने, ये 16 से कितना हो जाएगा 6 टाइम हो जाएगा, ओके। और ये 16 से कितना आया था बेटा 192 आया था, यहाँ हमने किया देखो 3072 को 16 से, ठीक है। अब ये 6 आ गया तो फर्दर ये कैंसिल हो रहा है क्या, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 9 18 और 1 6, ये फर्दर कैंसिल हो जाएगा 3 और 2, तो 100/32 आ गया है ना। तो 32/100 अगर मैं करूँगा 100/32, तो 32 इंटू 3 आएगा बेटा 96, पॉइंट लगाऊंगा तो 4 0 आ जाएगा, 32 1 जा 32, 8 0 आ जाएगा तो 32 2 जा, है ना, 8 0 आएगा ना, तो 3 टाइम्स तो नहीं आएगा, तो 3.12% के आसपास इसका क्या आएगा बेटा प्रॉफिट परसेंट आने वाला है अप्रोक्सीमेट, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के बेटा वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोस में, आने वाला जो भी वीडियो होगा उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए हैं बेटा उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर दैट। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।